everyone, myself Chaudhary Shabina. Today we are going to continue with the chapter Health and Disease. Now today's topic is some important disease of present day. आजकल की डेट में न जाने कितनी बीमारियां, उन बीमारियों में से हम कुछ बीमारियों को आज पढ़ने वाले हैं। अब वो क्या बीमारियां हैं और वो बीमारियां हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बीमारी है डेंगू। अब डेंगू के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा और जिन्होंने नहीं सुना है वो आज आप लोग अच्छे से उसको जान जाओगे। डेंगू जो है हमें मॉस्किटोज़ की वजह से होता है। मॉस्किटोज़ आते हैं, हमारे ऊपर बैठते हैं, हमें बाइट करते हैं और भाग जाते हैं, पर हमें बीमारी देके चले जाते हैं। बट सारे मॉस्किटोज़ नहीं, सारे मॉस्किटोज़ के बाइट करने की वजह से नहीं होता हमको डेंगू, ना होता है मलेरिया। ठीक है बच्चों, मच्छरों की भी बहुत सारी स्पीशीज़ होती है, उनमें से एक स्पीशीज़ अगर आके हमें बाइट कर ले तो हमें क्या हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। उसमें से एक और स्पीशीज़ अगर वो भी आके हमें बाइट कर ले तो हमें हो जाएगा मलेरिया हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या सिनेरियो है कि मॉस्किटो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो मॉस्किटो पैदा बहुत जल्दी होते हैं और मॉस्किटो क्या करते हैं, पानी जो रुका हुआ पानी होता है, आपने कभी देखा होगा रोड के गड्ढों में ऐसे गड्ढा हो जाता है, उसमें पानी जाके स्टोर हो जाता है और पानी उसमें स्टोर ही रह जाता है। तो ऐसी जगहों पे क्या करते हैं, मॉस्किटोज़ जाते हैं, एग ले करते हैं, अपना एग वहाँ पे डाल देते हैं, ले कर देते हैं और वहाँ पे क्या हो जाते हैं और मॉस्किटोज़ पैदा हो जाते हैं। तो बच्चों, अगर आप लोगों को मॉस्किटो से बचना है और बीमारियों से बचना है तो कहीं पे भी जहाँ पे भी पानी लॉक्ड हो, पानी रुका हुआ पानी हो, वहाँ उसको क्लीन कर दो। ठीक है बच्चों, अगर आप क्लीन कर दोगे तो आप बीमारियों से सेफ़ रहोगे। अपने सराउंडिंग में आपको देखना चाहिए कि कहीं पानी रुका हुआ है तो हम इसे क्लीन कर दें। अगर हम क्लीन कर देंगे तो हम कितनी सारी बीमारियों से बच जाएंगे, ना हमें मलेरिया होगा ना हमें डेंगू होगा। ठीक है, घरों में भी अगर हम पानी बहुत दिन तक स्टोर करके रखें तो डेंगू मलेरिया के मच्छरों के लिए वो उनका घर हो जाएगा। फिर तो हमें उनको घर नहीं देना है, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो आप उनको घर मत दो। अगर पानी बहुत दिन तक का स्टोर किया हुआ है, सम टाइम हम डर जाते हैं कि पानी नहीं आएगा, हम स्टोर करके रख देते हैं, पर पानी हमें रेगुलरली मिलता है, हम उस पानी को कभी यूज़ ही नहीं करते और उसमें डेंगू मलेरिया के मच्छर जाके अपना घर बना लेते हैं और वहाँ बच्चों पे बच्चे उनका पॉपुलेशन इंक्रीज़ होते रहता है। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर पानी बहुत दिन का हो जाए तो उसको यूज़ कर लेना चाहिए, जल्दी ही, ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रखना चाहिए और अपने सराउंडिंग में भी देखते रहना चाहिए कहीं पानी लॉक तो नहीं हो रहा है, कहीं पानी बार बार जमा तो नहीं हो रहा है, हमें देखना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब कुछ पॉइंट दिए हुए आपके टेक्स्ट बुक में, सबसे पहले चलो हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज मॉस्किटो ले एग इन वाटर लॉक प्लेसेस एंड देयर बाय द पॉपुलेशन इंक्रीजेस। मॉस्किटो जाते हैं, पानी जहाँ पे रुका हुआ होता है वहाँ पे अपने एग ले करते हैं और वहीं उनका पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता है। अगर हमें पॉपुलेशन रोकना है तो हमें वाटर लॉक्ड होने ही नहीं देना है। ठीक है बच्चों, सेकेंड पॉइंट इज डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ मॉस्किटोज स्प्रेड डिफरेंट डिसीज़। अब मॉस्किटोज़ की भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। अब उनमें से एक स्पीशीज़ डेंगू दे रहा है, एक स्पीशीज़ मलेरिया दे रहा है, बाकी के स्पीशीज़ के भी बाइट करने से हमें बीमारियां हो रही है। तो अलग अलग स्पीशीज़ हमें अलग अलग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डेंगू इज स्प्रेड बाय एडियस एजिप्टी। अब ये जो स्पीशीज़ है मॉस्किटो की, ये हमें क्या बीमारी देती है, ये हमें डेंगू देती है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसीज इज कॉज्ड बाय डेन14 वायरस। सबसे पहले तो बच्चों आप लोग को यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रखना है, मॉस्किटो ले एग और डेंगू का कौन सा स्पीशीज़ हमें डेंगू देता है वो याद रखना है, और डिसीज़ कॉज्ड बाय किस वायरस से कॉज करता है वो याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हें याद रखना, क्योंकि ये आपको कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा कि हमको, या डॉक्टर्स को भी कैसे मालूम पड़ जाता है और वो हमें कैसे लिख के दे देते हैं कि जाओ ये टेस्ट करवाओ, सिम्टम्स देख के हमारे। तो सिम्टम्स क्या है जो हमें मालूम पड़ेगा कि हाँ हमें डेंगू हो गया या नहीं हुआ है, जाके इसका टेस्ट करवाते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि हुआ है या नहीं। सबसे पहला सिम्टम है आपको अक्यूट फीवर आएगा। अक्यूट फीवर आएगा, ज़्यादा हाई फीवर नहीं होगा कि एकदम मतलब आपको एकदम हाई फीवर है, नहीं, आपको एक्यूट फीवर रहेगा। फिर आपको धीरे धीरे हेड एक चालू होगा।
सर में दर्द होगा, सर में दर्द होने के बाद में आपको वॉमिटिंग जैसा लगने लगेगा। अब आप बोलोगे मैम ये तो बहुत कॉमन सिम्टम्स है, ये तो सारे ही बीमारियों में होते हैं, राइट। ये सारी बीमारियों में ये सिम्टम्स बहुत नॉर्मल है। बट डेंगू डिटेक्ट करने के लिए 2 और सिम्टम्स हैं, और एक उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो नेक्स्ट वाला सिम्टम है, दैट इज़ पेन इन आई सॉकेट इज़ वेरी प्रोमिनेंट। हमारा जो ये आई सॉकेट होता है ना, यहाँ पे अगर हमें पेन करने लगे, फीवर भी हो, वॉमिटिंग भी हो रही हो, सर में दर्द भी हो रहा है, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसको पूछना चाहिए क्या ये डेंगू के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर डॉक्टर ने बोला आप टेस्ट करवाओ तो आपको टेस्ट करवाना चाहिए और फटाफट इसकी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। डेंगू की वजह से लोग मर भी जाते हैं। अर्ली एज में आप अच्छे से जाओ, अपनी मेडिसिन लो, प्रिस्क्रिप्शंस को फॉलो करोगे तो आपको कुछ नहीं होगा। और बच्चों एक अलग सिम्टम है जो आप टेस्ट करवाओगे तब भी आपको मालूम पड़ेगा, डिक्रीज इन प्लेटलेट्स। अब बोलोगे प्लेटलेट्स क्या होता है? बच्चों हमारे ब्लड में एक प्लेटलेट्स होती हैं, ये हमारे ब्लड को थिक रखती है, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स का काउंट तो मिलियंस में होता है, अगर उनमें से कुछ भी कम हो रहा है तो हमारा ब्लड धीरे 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 क्या होने लग जाता है, पतला, थिन होने लग जाता है, और ये अच्छा नहीं है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट दैट में लीड्स टू इंटरनल हेमरेज। इंटरनल हेमरेज क्या होता है? इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है, हमें क्या होने लग जाता है, इंटरनल हमारे अंदर ही बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होने लग जाती है, और इसकी वजह से हमें हैमरेज भी हो सकता है, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आपको नज़र आए तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फीवर है, हेडेक है, सोच के घर पे नहीं बैठना चाहिए। आपको कोई भी बीमारी हो, आपको ऑन द स्पॉट डॉक्टर से विजिट करना चाहिए, ठीक। स्टार्ट विथ सेकेंड डिजीज। अब दूसरी बीमारी क्या है? दूसरी बीमारी है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू के बारे में शायद आप लोग को उतना नहीं पता होगा, बिकॉज जब स्वाइन फ्लू इंडिया में आया था तो आप लोग छोटे छोटे थे। तो स्वाइन फ्लू जो है ना, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आने की वजह से एक दूसरे को होता था, मतलब कंटेजियस डिसीज़ था। मतलब अगर आप एक इंसान है जिसको स्वाइन फ्लू हो गया, उसके कांटेक्ट में आ गए बिना किसी प्रोटेक्शन के, तो आपको भी स्वाइन फ्लू हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी दी है वर्ल्ड वाइड बिकॉज ऑफ स्वाइन फ्लू। बट इंडिया में वो इतना इफेक्टिव नहीं था जितना कोरोना वायरस है। तो स्वाइन फ्लू जो है ना बच्चों, ये एक इंसान के बॉडी में पिग से आया था। स्वाइन फ्लू एक्चुअली पिग के बॉडीज़ में पाया जाता है। तो किसी इंसान ने पिग को खाया होगा, या फिर पिग को मतलब कांटेक्ट में आया होगा उसके, या फिर उसको खाया होगा, ठीक है। तो उसी की वजह से उस ह्यूमन में क्या आ गया, स्वाइन फ्लू का वायरस आ गया। अब स्वाइन फ्लू का वायरस आया तो फिर क्या होगा, दूसरे इंसान से मिलेगा, उसको भी हो जाएगा, और इसी तरह एक चेन बन गई, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, उसने इससे मिला, इसको हो गया, इसने इससे मिला, इसको हो गया, और ये किसी और से मिल रहा है, उसको हो रहा है। तो इसी तरह ये बीमारी फैलती थी। बट अभी लकीली बीमारी कहीं भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में। तो स्वाइन फ्लू आते भी रहता है, आपने कभी कभार सुना भी होगा कि स्वाइन फ्लू है, बट इसका वेव उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना हमारे कोरोना वायरस का स्ट्रॉन्ग है। अब बच्चों टेक्स्ट बुक में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, लेट्स सी वो क्या है। तो पहला पॉइंट है, इन्फेक्शन ऑफ स्वाइन फ्लू ऑकर्स थ्रू पिग एंड ह्यूमन। अब पिग एंड ह्यूमन क्यों लिखा है? पिग की वजह से ह्यूमन में आया, और ह्यूमन भी तो एक हो ही गया ना, ह्यूमन की वजह से भी ह्यूमन की बॉडी में जा रहा है, ठीक है। तो किसकी वजह से स्प्रेड हो रहा है? पिग की वजह से स्प्रेड हो रहा है। और पिग को किसने खाया, या फिर उसके कांटेक्ट में कौन आया, ह्यूमन आया, तो ह्यूमन की वजह से भी ह्यूमन के अंदर जा रहा है। तो किसकी वजह से स्प्रेड हो रहा है? पिग की वजह से और ह्यूमन की वजह से, ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट है, वायरस ऑफ स्वाइन फ्लू आर स्प्रेड थ्रू सिक्रीशन ऑफ नोज, थ्रोट एंड सलाइवा। जैसे कि अगर आप कुछ छींक रहे हो, ठीक है, आपको स्वाइन फ्लू है या किसी को स्वाइन फ्लू है और वो छींक रहा है, तो उसके माउथ से छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो बाहर जाएंगे, ठीक है। अगर उसने मास्क नहीं पहना होगा, ठीक है, तो वो पार्टिकल जाएंगे, वो पार्टिकल किसी और इंसान पे लग जाएंगे, हालांकि वो थोड़ा दूर है इससे, ठीक है, मेंटेन कर रहा है डिस्टेंस, फिर भी वो पार्टिकल्स उस तक पहुंच जाएंगे तो वो उसको हो जाएगा। या फिर कोई इंसान जिसको स्वाइन फ्लू शायद उसको ना पता और उसने क्या कर दिया, स्पिट कर दिया,
तो इसकी वजह से वो फैलता था। ठीक है बच्चों, तो किस रीज़न से फैलता था? नोज़ की सिक्रेशन की वजह से फैलता था, या फिर सलाइवा की वजह से पहुंचता था। छोटे छोटे ड्रॉपलेट एक दूसरे इंसान को इजीली चले जाते हैं और आपको दिखेगा भी नहीं कि वो आपके ऊपर आया है। तो इससे क्या होता था? स्वाइन फ्लू और फैलता था। ठीक है, वायरस दैट स्प्रेड स्वाइन फ्लू इज नोन एज H1N1। तो इस वायरस का स्प्रेड होता था, इसका नाम क्या है? H1N1, ये याद रखना। अब बच्चों स्वाइन फ्लू का कुछ सिम्टम्स है, चलो देख लेते हैं क्या सिम्टम्स है। तो पहला सिम्टम है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। कोरोना वायरस में भी तो ऐसे ही है ना, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग हमें दिखता है। तो ये भी वायरस है, तो ये क्या कर रहा है? डिफ़िकल्टी पैदा करता है ब्रीथ में, हमारी लंग्स पे जाके इफ़ेक्ट करता है ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमें डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीथिंग में। सेकेंड पॉइंट, सोर थ्रोट। हमारा जो थ्रोट होता है ये सोर हो जाता है, मतलब स्वेलो हो जाता है, सूजन आ जाती है। ठीक है, इसमें हमें कुछ खाना भी नहीं पसंद आता उस टाइम पे। बॉडी पेन तो बहुत ज़्यादा होता था। जो पेशेंट स्वाइन फ्लू से होते थे ना, उनको बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता था। और लास्ट है टायर्ड, बहुत टायर्ड फील करते थे। जिनको भी स्वाइन फ्लू हो जाता था उनकी बॉडी में बहुत पेन होता था और वो बहुत टायर्ड फील करते थे। लेट्स स्टार्ट विथ थर्ड डिजीज़। अभी जो तीसरी बीमारी है वो है एड्स। अब एड्स जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब बच्चों इसको समझने से पहले आप समझ लो इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है। इम्यूनिटी सिस्टम ऐसा है हमारे बॉडी में, वो किसी भी हार्मफुल, अगर हमारे अंदर कुछ भी हार्मफुल गया हो, कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया गया हो या कुछ भी हमारे अंदर हार्मफुल गया हो, तो ये क्या करता है? उससे लड़ता है और उसको मार देता है। तो बच्चों अगर हमारे पास इम्यूनिटी सिस्टम नहीं होता तो हम डेली बीमार होते। ठीक है, बट हमारे पास इम्यून सिस्टम है तो वो हमारे अंदर जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया आया है, जो भी आया है, उसको मार देता है और हमें एकदम फिट, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखे रहता है। ठीक है बच्चों, तो इम्यूनिटी सिस्टम हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों क्या होता है एड्स में? ये जाता है और इम्यून सिस्टम को वीक करने लग जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा ना, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी, इसके नाम में ही वो मेंशन किया हुआ है। इम्यून मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है इसको डेफिशिएंट कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? इसके काम करने की कैपेबिलिटी को कम कर रहा है। क्या कर रहा है? कम। अब बच्चों कुछ टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स दिए हुए, चलो उसे देख लेते हैं वो क्या है। सबसे पहला पॉइंट है दिस वायरस इज कॉज्ड बाय HIV। इसको HIV भी बोला जाता है, बहुत सारे लोग इसको HIV बोलते हैं। HIV पॉजिटिव आपने कभी सुना होगा, HIV नेगेटिव वो रिपोर्ट्स आता है तो उस पर लिखा हुआ होता है HIV पॉजिटिव या HIV नेगेटिव। तो बच्चों इसका आप HIV सुनो या एड्स सुनो, ये एक ही है। तो HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इम्यून का वायरस, समझ लो इम्यून सिस्टम क्या हमारा दुश्मन है। HIV क्या है? हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का दुश्मन है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इन दिस डिसीज ह्यूमन सफर फ्रॉम वेरियस डिसीज ड्यू टू प्रोग्रेस ऑफ वीकनिंग ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी। बच्चों अब क्या हो रहा है? हमारी इम्यूनिटी तो वीक होती जा रही है दिन ब दिन। ठीक है, जैसे वो वायरस हमारे बॉडी में आ गया तो दिन ब दिन क्या हो रहा है? हमारा इम्यूनिटी तो वीक हो रहा है। तो जैसे जैसे हमारा इम्यूनिटी वीक हो रहा है वैसे वैसे हमें और बीमारियां आने लग जाएंगी। जैसे कि हमें साल में एक बार बुखार चढ़ रहा था, बट अब जैसे कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक होते जा रहा है, हमें हफ्ते में बीमारियां होने लगेंगी, हमें वीक में फीवर्स होंगे। ठीक है, हमें तरह तरह के अलग अलग बीमारियां होने लगेंगी, वेरियस डिसीजेस। ये क्या कर रहा है? हमारे इम्यून सिस्टम को ही मार दिया ना, तो अब हमें सारी बीमारियां बहुत इजीली कैच कर लेंगी। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा इम्यून सिस्टम वीक होते जा रहा है तो बहुत सारे बैक्टीरियाज आए हमारे बॉडी में, तो बैक्टीरिया अपनी मनमर्जी करेंगे क्योंकि इनको रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डायग्नोस ऑफ एड्स कैन नॉट बी कन्फर्म विदाउट टेस्ट। अब बच्चों समझ लो किसी को एड्स की मतलब लग रहा है शायद एड्स है और उसको अभी अगर कोई भी बीमारी में हो जाती है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? फटाफट जाके टेस्ट करवाना चाहिए। हमें लगता है अगर ये बीमारी हमें हो सकती है, ताकि हम अर्ली एज पे अगर किसी भी चीज़ का डायग्नोस करना चालू कर दें तो हम ज़्यादा परसेंटेज में हम उनसे बीमारी से बच सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाओगे तो डॉक्टर आपको सबसे पहले लिख के देगा कि आप टेस्ट कराओ।
आप टेस्ट कराओगे। तो टेस्ट का नाम क्या है? टेस्ट का नाम है एलिसा। डायग्नोज जो होता है ना एड्स का, बिना टेस्ट ही नहीं होगा। पहले आप टेस्ट करवाओ, उसके बाद में आपको ट्रीटमेंट मिलेगी, और उस टेस्ट का नाम है एलिसा। ठीक है बच्चों। अब क्या सिम्टम्स आएंगे तब आपको डॉक्टर या खुद समझ में आएगा कि मुझे ये टेस्ट करवाना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहला सिम्टम है फीवर। तो ये तो कोई बहुत बड़ा सिम्टम नहीं है, तो सारी बीमारियों में होता है, ठीक है। बट दूसरा सिस्टम जो हमारा सिम्टम है वो है बॉडी वेट विल बी लूज ड्रास्टिकली। ड्रास्टिकली का मतलब होता है फास्ट, मतलब बहुत जल्दी क्या होगा, हमारा वेट लॉस होगा। मतलब समझ लो एक इंसान 80 kg का है, ठीक है, वो बेचारा HIV पॉजिटिव हो जाता है, तो उसको क्या होता है यहाँ पे, अभी उसका वेट धीरे धीरे 70 होगा, फिर 60 होगा, 50 होगा, फिर वो 40 भी होगा या उससे भी कम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेट लॉस बहुत ड्रास्टिक होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप डाइट कर रहे हो तो आपको वेट लॉस हो रहा है और आपको फीवर आया, तो ऐसा नहीं। नेचुरली जब वेट लॉस होने लग जाए, जब आप नेचुरली प्रॉपर जैसे रोज़ आप खाना खाते थे वैसे खा रहे हो और आपकी बॉडी में एकदम अचानक से बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है, मंथ में 5 kgs कम हो रहा है, तब आप समझ जाओ कि आपको शायद कोई सिम्टम्स हो सकता है। आई साइट वीकनिंग। आपका जो आई साइट होता है ना, ये वीक होने लग जाता है, मतलब आपको प्रॉपरली कोई चीज़ दिखने नहीं लगती है, फिर धीरे धीरे और ब्लर होते जाता है, फिर और ब्लर हो जाता है, और जिसको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए एड्स हो जाता है वो ब्लाइंड भी हो सकता है। और ये जो एड्स है ना, ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसका अब तक कोई दवा नहीं है हमारे पास, तो इससे हमें बच के रहना चाहिए। अब बच्चों जिनको एड्स हो जाता है उनके आसपास बैठने से हमें नहीं होता एड्स, ठीक है। मतलब हम उनके आसपास अगर बैठे हैं या आसपास आ जा रहे हैं तो इनसे हमें ये बीमारी नहीं होगी। बट अगर हम इनका टॉवल, जो ये टॉवल यूज़ कर रहे हैं वही टॉवल हम भी यूज़ कर रहे हैं, या फिर इनका ब्रश या कुछ ऐसी चीज़ें जो सिर्फ पर्सनल होती हैं, अगर उनमें से हम कुछ भी यूज़ कर लें तो हमें भी होने के पूरे चांसेस है। ज़्यादा करके ये बीमारी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स की वजह से बढ़ती है, बट अब इंडिया में ये बीमारी ज़्यादा नहीं मिलती, या फिर वर्ल्ड में भी अभी ज़्यादा नहीं मिलती। एक टाइम था जब ये बीमारी भी हमारे लिए बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। और बच्चों एक और चीज़ है, ये एड्स होने के बाद में लोग एकदम से नहीं मरते, ठीक है, एकदम से ऑन द स्पॉट नहीं डेथ होती है, थोड़ा टाइम रहता है लोगों के पास। अगर आप अर्ली एज में चले जाओगे तो आप रिकवर कर सकते हो, बट अगर आप अर्ली एज में नहीं गए और आपने डायग्नोज नहीं ली। लेट्स स्टार्ट विथ फूड डिसीज़। फूड डिसीज़ क्या है, वो है रेबिस। रेबिस जो है बच्चों, इसके बारे में शायद आप लोगों ने थोड़ा कम सुना होगा, रेदर देन जो आप 3 पढ़ चुके हो उनसे तो आपने इसको कम ही सुना होगा, बिकॉज लोग उसको इतना सीरियस नहीं लेते। बट बच्चों ये भी एक डेडली बीमारी है। रेबिस कैसे फैलता है, समझो डॉग, कैट, मंकी या फिर रैबिट में से कुछ भी आपको बाइट कर लिया तो आपको चांसेस है कि आपको रेबिस हो जाएगा। बट सारे डॉग, कैट, इनके काटने की वजह से हमें रेबिस नहीं होता। जो पहले से ही, जो डॉग या कैट पहले से ही इन्फेक्टेड होगा रेबिस से, वही हमारे अंदर रेबिस डालेगा। तो बच्चों समझो एक डॉग है, डॉग ने आया आपको बाइट कर दिया, ठीक है। अब आप डॉग से डॉग ने आया आपको बाइट कर, जब आप उससे डॉग से तो पूछ नहीं सकते ना कि तुम्हें रेबिस है या नहीं, ठीक है। माइट भी चांस हो कि उसको रेबिस हो और आपको भी रेबिस हो जाए। तो अगर ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में आता है कि आपको डॉग ने बाइट कर दिया तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपको एक इंजेक्शन देगा, 2 इंजेक्शन देगा, उसके बाद में आप एकदम ठीक हो जाओगे। अगर आपको उस डॉग के पास रेबिस था भी होगा तो आपको रेबिस नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो अब कुछ पॉइंट दिए हुए टेक्स्ट बुक के वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इट ऑकर्स ड्यू टू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग, रैबिट, मंकी, कैट एक्सेट्रा। अभी मैंने आपको ये बता दिया है। वायरस एंटर इन ब्रेन वाया न्यूरॉन। अब बच्चों ये वायरस क्या करता है, हमारे ब्रेन में जाता है, और ब्रेन में किसकी हेल्प से जाता है, न्यूरॉन्स की हेल्प की वजह से जाता है। तो बच्चों यहाँ पे ये क्या करता है, ब्रेन को अफेक्ट करता है, और इसकी वजह से लोग मर भी जाते हैं। ये बीमारी बहुत सीरियस है, बट लोग सोचते हैं कि नहीं ये कुछ नहीं है, ये बीमारी बहुत सीरियस है। लोगों के ब्रेन में जाके ये ब्रेन को ख़राब करने की कोशिश करता है, ठीक है बच्चों। किसकी हेल्प से जाता है, न्यूरॉन्स की हेल्प से जाता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज, रेबिस इज़ फैटल डिसीज़। फैटल मतलब
ऐसी डिसीज़ है जो डेथ भी कॉज कर सकती है अगर इसका प्रॉपर प्रिवेंशन नहीं किया गया तो। चौथा पॉइंट है इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स अपीयर विद इन 90 to 175 डेज ऑफ अ बाइट। बाइट के बाद 90 to 175 डेज के अंदर आपने वो इंजेक्शन ले लिया तो आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या सिम्टम्स आएंगे जब आपको लग जाएगा कि हाँ रेबिस हो रहा है, शायद मुझे फटाफट जाके इंजेक्शन ले लेना चाहिए, या सिम्टम्स मुझे दिखने लग गया। तो सिम्टम्स है हाइड्रोफोबिया। अभी जो हाइड्रोफोबिया है ना, ये थोड़ा कुछ दिनों बाद आपको होता है। ये नहीं कि आपको आज बाइट, मतलब डॉग ने बाइट कर लिया या कैट ने बाइट कर लिया तो आज ही आपको होने लगेगा, नहीं। हाइड्रोफोबिया, एक्चुअली हाइड्रोफोबिया क्या होता है, हाइड्रोफोबिया को अलग अलग कर दो। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिया मतलब डर। तो इनका सिम्टम होता है कि इन लोगों को वाटर से डर लगने लग जाता है, नहाना नहीं पसंद करते, पानी देख के एकदम से डर जाते हैं, जैसे लगता है कि कोई भूत देख लिया हो। क्योंकि ये ब्रेन के न्यूरॉन से ब्रेन में चले जाते हैं ना, ये ब्रेन को अफेक्ट करने लग जाते हैं। इसलिए क्या होता है, इन पेशेंट को हाइड्रोफोबिया होने लग जाता है, मतलब इनको पानी से डर लगने लग जाता है। और ये सिम्टम सबसे बड़ा सिम्टम है कि आपको रेबिस हो चुका है। ठीक है बच्चों। नाउ सेकेंड पॉइंट इज इरिटेटेड फील करते हैं, मतलब इरिटेटेड फील करते हैं बिकॉज इनके अंदर इनको हर चीज़ से, इनको पानी से डर लगा होता है, पानी तो हर जगह होता है, तो ये पानी को भी देखते इरिटेटेड हो जाते हैं। सबसे बड़ा और एक सबसे बड़ा, ये समझ लो सबसे ही बड़ा एक सिम्टम है कि उन लोगों को हाइड्रोफोबिया हो जाता है, उनको पानी से ही डर लगने लग जाता है। आप सोच लो पानी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इन लोगों को पानी से डर लगने लग जाता। तो बच्चों, अगर आपको किसी भी डॉग, कैट, रैबिट, मंकी ने कभी भी बाइट किया होता या कर लिया कभी इन फ्यूचर भी, तो आपको वैक्सीनेशन मतलब वो इंजेक्शन जाके